नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित होंगे। दोस्तों, लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, थोड़ा ही सही पर कंटिन्यूटी जरूरी है मेरे दोस्त। प्रयासरत रहिए, हर वो मुकाम हासिल होगा। किसी को आज हासिल होगा तो किसी को कल हासिल होगा, लेकिन जो लगा है, लगातार लगा है, लगातार प्रहार कर रहा है, वो पाता जरूर है मेरे दोस्त। कोई देर से पाता है तो कोई जल्दी पाता है, लेकिन पाता जरूर है, खाली हाथ नहीं रहता है। इसी प्रकार हमको भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जो मैं आपके सम्मुख साझा करना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। क्या कहा है? कहा है उन्होंने, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हो कुछ भी, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। बस मेरे दोस्त, हार नहीं मानना है। फिर मैंने वही बात कही कि हार मानना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन क्यों ना एक बार तबीयत से मेहनत की जाए और उस हार को जीत में बदला जाए, क्योंकि हार का इंतजार तो सभी कर रहे हैं आपकी, लेकिन जीत देकर सबको खामोश करना यह आपकी जिम्मेदारी है। लगे रहिए, अच्छे मन से लगे रहिए। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन करना है तो करना है। इस प्रकार से जब लगेंगे तब कोई पूरी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। सारी कायनात आपसे मिलाने के लिए एकजुट हो जाएगी और चीजें आपको मिलकर रहेंगी। तो आज मैं आपके लिए यूपीएसआई से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो पिछले विगत वर्षों में 2021 में पैटर्न मानता हूं, लेटेस्ट पैटर्न है यूपीएसआई का। 2017 बहुत पुराना हो गया, तो मैं ये मानता हूं कि 2021 में जितना भी पीआईक्यू आया है उसको मैंने एक बंधित क्रम में कर लिया है। बंधित क्रम का करने का मतलब मेरा यह है कि जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वर्णमाला से पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन कारक से पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन लिंग से पूछा गया है, इस प्रकार से हर टॉपिक से मैं तीन चार क्वेश्चन आपको दिखाने लाया हूं जो पिछले साल पूछे गए हैं। पिछले साल नहीं, पिछली बार जो पूछे गए हैं। तो इस आधार पे हम जान सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है और उसमें मेरा मेंटोस तरीका क्या रहता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पकड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन की नब्ज तोड़ के रख दूंगा, दिखाऊंगा क्या अप्रोच होता है, क्या इंटेंट होता है। तो इस इंटेंट और अप्रोच को देखिए, वही मैं फिर बात कहूंगा कि नजरिया मेरा और नजर आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? पूछ रहा है, देखो ध्यान देंगे, ओष्ठ और दीर्घ यानी दोनों चीजों की बात कर रहा है। पहले तो मैंने क्या बात की? पहले मैंने बात की कि हम ये जानेंगे कि ओष्ठ स्वर कौन कौन से थे। मैंने पिछली क्लासों में बता दिया है कि एटीएम डीओ उच्चारण स्थान से संबंधित इसी चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की। आपको वहां मेरी जो वीडियो आ चुकी है पिछली, वो मिलेंगी, जाकर देखिए, कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया है जैसा मैंने उसमें बताया है। जिसने कभी कुछ कहीं से भी ना पढ़ा हो वो भी जाकर देखेगा ना, तो बिल्कुल धुआं धुआं कर देगा, एक ही बार में सब तैयार हो जाएगा। ऐसा तरीका है उसमें, मेंटोस तरीका है। कॉन्सेप्ट को किल कर दिया हूं। कॉन्सेप्ट किलर जब आपके साथ है तो डरने की क्या बात है मेरे भाई। तो देखो कैसे करते हैं, ओष्ठ और दीर्घ। ओष्ठ की मैंने बात की थी, ओ से ओष्ठ होता है। ये सारे तरीके, ये सारे मेंटोस तरीके मेरे विगत जो क्लासेस आ चुकी हैं, कक्षाएं, उन कक्षाओं में पढ़ी हुई हैं। जाकर देखिए, मजा ना आ जाए उसके बाद कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हिंदी की जिम्मेदारी, जीएस की जिम्मेदारी हमको मिली है। आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं छूटने पाएगा। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको भी कैसे टैकल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई, ओष्ठ दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, ओ की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बात की थी कि पा वर्ग का चौथा प्यार मैंने बताया था, उसमें लास्ट में पा वर्ग आ रहा था और छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात कर रहा था। यानी ये दो स्वर आ रहे थे सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बात कर रहा, ओष्ठ, यानी ओष्ठ तो ये भी है, ओष्ठ ये भी है, ये नहीं ओष्ठ है, ये नहीं ओष्ठ है। लेकिन किसकी बात कर रहा है? दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, ये मैंने उसमें बात की थी। उसी में ये जो छोटा ऊ है, ये मेरा मूल स्वर, मूल स्वर कौन सा? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या प्राकृतिक स्वर, ये थे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या प्राकृतिक स्वर। दीर्घ स्वर छोटा ऊ, यानी दीर्घ स्वर मेरे क्या थे? बड़ा आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ, ये 7 मेरे क्या थे? दीर्घ स्वर थे। इसी में ये संयुक्त स्वर है, इन्हीं को दीर्घ स्वर भी कहा गया, इन्हीं को गुरु स्वर भी कहा गया। पिछली क्लास में जाइए, वर्णमाला वाली क्लास करिए, सारा कंफ्यूजन, सारा संदेह मिट जाएगा, एक एक चीज शीशे की तरह साफ हो जाएगी। फिर आइए प्रैक्टिस करिए, मजा ना आ जाए मेरे दोस्त तब कहना। तो इसमें इसी की बात मैं कर रहा हूं। ये क्या है? ओष्ठ भी है और दीर्घ भी है। खत्म। इट्स अ मेंटोस तरीका। ये मेंटोस तरीका रहेगा जो क्या करेगा? दिमाग की बत्ती जला देगा। आगे मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? ओष्ठ होना चाहिए, अल्प्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। घोष को ही सघोष कहा गया है। घोष हो या सघोष हो, बात एक ही कही गई है। तो पहली बात ओष्ठ की मैं बात करता हूं तो केटीएम डीओ में ओष्ठ पे गया, यानी पा वर्ग के सारे व्यंजन, पा फा, देखते रहिए, बा भा और माँ, ये क्या है? मेरे ओष्ठ है। केटीएम डीओ में कचोटता प्यार में पा नीचे आ रहा है, ये ओष्ठ मेरे ओष्ठ हैं। और छोटा ऊ स्वर कौन कौन से ओष्ठ में बोले जाते हैं? और बड़ा ऊ। यानी कितने मेरे यहाँ जो दे रखे हैं? पा फा बा फा मा, यानी यही वर्ग दे रखा है। कोई ऑप्शन हो सकता है। ओष्ठ से मेरा काम नहीं चला, फिर मैं अल प्राण पे आता हूं। अल प्राण क्या होता है? यानी कोई भी किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। इस वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। स्वर हट गए, स्वर की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कैसे टैकल करता? या तो पा होगा, या तो बा होगा, या तो माँ होगा। तो या तो पा होगा, या तो बा होगा, और भा नहीं होगा, फा नहीं होगा। दो ऑप्शन कट गए, पा और बा में फंसा। फिर मैंने क्या बात की? फिर मैंने बात की घोष सघोष। मैंने बताया था घोष में पिस्टल ट्रिक बताई थी मैंने, जाके देखिएगा पिछली क्लास में, एक एक चीज शीशे की तरफ साफ हो जाएगी। अघोष क्या थे? किसी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा, ये अघोष थे। बाकी जो सब बचा वो सघोष था। यानी पहला दूसरा आ गया तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो बचा वो सघोष था। तो किसी वर्ग का सघोष क्या हो गए? तीसरा, चौथा और पांचवा। समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार मेंटोस तरीका मेरा पकड़ लेंगे, तुरंत मारेंगे, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो गया? अब देखो, पहला वर्ग पहला हो नहीं सकता क्योंकि सघोष, तो पा मेरा होगा नहीं, पा मेरा कट गया, तो कौन सा होगा? पा ऑप्शन सही। कौन दिक्कत? इस प्रकार से क्वेश्चन सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? मेरा मेंटोस तरीका पढ़ना है, पिछली क्लास में जाना है, मेरी क्लास में एक बार जरूर जाइए। क्लास में मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि ऐसा ना किसी ने पढ़ाया है यूट्यूब पे, ना किसी ने बताया है। ये मेरा तरीका है, मेंटोस तरीका है। पढ़ लोगे तो खुद पढ़ाने लगोगे, कभी कोई कंफ्यूजन किसी टॉपिक में रही नहीं जाएगी। एक बार समय निकाल के देखिएगा जरूर, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, फिर बताना मुझसे। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। फिर मैंने क्या बात की? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कितने अघोष व्यंजन है? तो किसी वर्ग का पहला, दूसरा और पिस्टल ट्रिक अघोष में पहला, दूसरा, तीनों शाह। देखना जाके क्या पिस्टल ट्रिक है, कैसे मैंने टैकल करना बताया है, ये देखेंगे। तीनों शाह की मैंने बात कर ली, ये मेरे क्या है? ये अघोष है। बाकी इतना बचा वो सघोष है। तो खा कौन सा है? का वर्ग का चौथा है, नहीं होगा। ये का वर्ग का तीसरा है, नहीं होगा। ये क्या है? तीसरा है, नहीं होगा। टा ठा, ये दूसरा है, यानी पहला दूसरा होता है, ये होगा। ये ता किसी ता वर्ग का पहला है, यानी इसमें सिर्फ 2 ऐसे व्यंजन हैं जो क्या हैं? अघोष हैं। ये सारे क्वेश्चन 2021 यूपीएससी में पूछा हुआ है। ये 13 नवंबर की शिफ्ट दूसरे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने में क्वेश्चन लाया हूं, पहले वर्णमाला के क्वेश्चन हैं, फिर विलोम से संबंधित हैं, कारक से संबंधित हैं। जो 2021 में आया है उसी पैटर्न को लेकर आया हूं। 2017 वाला पुराना पैटर्न है, उसमें रिक्त स्थान पूछा गया था, 2021 में नहीं पूछा गया। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि पैटर्न चेंज है, तो लेटेस्ट पैटर्न को ही देखते हुए ये पूरा, ये जितना प्रैक्टिस सेट है, ये सारा पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई। तो आप मेरे तरीके से चलेंगे, नजरिया मेरा, नजर आपकी, गलत नहीं होने दूंगा। हिंदी में बिल्कुल आपको अव्वल बना के रहूंगा मैं, देखते रहिए आप लोग। फिर मैं बात करता हूं, तालव्य होना चाहिए, महाप्राण हो और घोषवर्ण हो। देख लेते हैं इनमें से तालव्य मैंने बात की, क्या मैंने बात की? के टी, टी से तालु होता है, का चो चा वर्ग होगा, चा वर्ग की मैं बात करता हूं, और छोटी बड़ी ही होगी, ये भी मैंने बात की थी। और इसमें क्या मैंने बात किया था? या होता है, शाह होता है, तो चा वर्ग के ही व्यंजन दे रखे हैं, चा वर्ग में ही आते हैं। तो चा है, चा वर्ग का कौन कौन सा व्यंजन होता है? चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए कैसे टैकल करते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से, इसी अप्रोच से जब करेंगे तब बेहतर कर पाएंगे मेरे भाई। कैसे करते हैं? जैसे चा वर्ग है, चा वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं? चा है, छा है, जा है, झा है और या है।
ये चा वर्ग के व्यंजन हो गए। अब फिर क्या कह रहा है, तालव्य। तालव्य तो ये है ही है, के टी एम, ये के टी एम डी ओ क्या है, ये सब पिछली क्लासों में मेरी है। को एक बार देखिए, हमेशा के लिए सीख जाइए, दोबारा नहीं देखना है, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, तो ये मेरे तालव्य हो गए, इसमें महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। तो पहले मैं घोष देख लेता हूं, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा घोष या सघोष कहलाता है। यानी मेरा आंसर इन तीनों में से होगा। क्या जा है इसमें, जा है इसमें, पहले तो घा नहीं होगा, फिर इसमें जा है, इसमें जा नहीं है, ठीक है। झा है इसमें, झा हो सकता है, और यहाँ है इसमें यहाँ हो सकता है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, चाचा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, किसी वर्ग के पहले दूसरे, ये अघोष हैं। लेकिन बात कर क्या कर रहा है, घोष की। महाप्राण भी कह रहा है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। कैसे होता है, क्या होता है, सब पिछली क्लास में बताया हूं, एक बार जाएंगे। क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद ही नहीं, फिर चाहे जिस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठा लो, चाहे यूपी टेट उठा लो, चाहे सुपर टेट उठा लो, चाहे लेखपाल उठा लो, चाहे वीडियो उठा लो, चाहे यूपी ट्रिपल एस पेट उठा लो, चाहे जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता का उठा लो, जिसमें हिंदी पूछी जा रही, किसी एग्जाम का पेपर उठा लो, उसमें कहीं गलत हो जाए उस टॉपिक से तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई। मैं ये तक दावा कर रहा हूं आपसे, कहीं का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा वर्ण मेरा कौन सा है, छा है। छा नहीं है क्योंकि ये अघोष है। चौथा कौन सा है, छा है। तो क्या झा ऑप्शन में है, ये है, ये नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन सही है। ये टैकल है, ये अप्रोच है, ये तरीका है, ये मेंटॉस तरीका है मेरे भाई, इस तरीके से टैकल करना है। इसके बाद मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। क्या मैं बात करता हूं, कंठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और घोष होना चाहिए। आप लोग पहले बताइएगा क्या इसका होगा। कंठ में केटीएम डीओ की बात करता है, यानी का वर्ग हो, का वर्ग में क्या होना चाहिए, का होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा और अंगा होगा, ठीक है। ये बात हुई मेरे का वर्ग की। तो इसमें का वर्ग से ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। फिर आता हूं घोष पे, आता हूं 3 4 5 होना चाहिए, 3 4 5 होना चाहिए, ठीक है। महाप्राण पे आता हूं, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो क्या घा खा होगा कि घा होगा, खा नहीं होगा, क्योंकि खा क्या है, पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। घा चूंकि चौथे नंबर पे आ रहा है तो ये सघोष की भी प्रॉपर्टी पूरी कर रहा है, यानी घोष की प्रॉपर्टी भी पूरी कर रहा है, महाप्राण की प्रॉपर्टी भी पूरी कर रहा है, कंठ होने के बाद कंठ होने का भी दावा ठोक रहा है। तो कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा, घा मेरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सारे दावे ठोक रहा है और खरा उतर रहा है हर दावे पे। इसी तरीके से पहले दावा ठोकना है, फिर हर दावे पे खरा उतरना है मेरे दोस्त। जब इस तरीके से तरीका होगा तब चीजें कर पाएंगे। फिर अगले, ये रही मेरी बात। क्या मेरी बात रही, यहां तक कि मैंने क्वेश्चन उठाए हैं किससे, जो वर्णमाला से संबंधित आए हैं। अब मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूं आगे विकारी से उठा रहा हूं, यानी संज्ञा से उठा रहा हूं। इस प्रकार से जो भी इसी प्रकार से मैं आपको कराता रहूंगा, डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाता रहूंगा। आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा, तरीका जैसा लग रहा हो, क्या इस तरीके को मैं टैकल कर पाऊंगा एग्जाम में, क्या मैं पढ़ पाऊंगा। और पहली बात तो ये मेरे दोस्त, अगर आपने कोई क्लास पिछली ना की हो तो एक बार, सबका पढ़ा होगा ना, तो एक बार देख लीजिए ना, मजा आ जाएगा ना। आप अगर नहीं देखते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन आप लोग अगर मेरी क्लास देख लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद खत्म हो जाती है, क्वेश्चन डर के भागेगा, नजरों के सामने नहीं आएगा आपके। एक बार जब मुझसे पढ़ लेंगे। फिर व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, किसी के भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा का क्या अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पेपर का जो लेवल रहता है, इजी भी क्वेश्चन रहते हैं, मॉडरेट भी क्वेश्चन रहते हैं और टफ भी क्वेश्चन रहते हैं, मिला जुला रूप रहता है पेपर का। तो इसी प्रकार से आप हर क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, इजी तो गलत नहीं होना चाहिए, मॉडरेट आपका मेरे मेंटॉस तरीके से सही होगा, हार्ड कैसे सही होगा, हार्ड मेरी नजर से, मेरी नजरिए से और आपकी नजर से सही होगा। यानी इजी क्वेश्चन कैसे सही होगा, देखते ही भागेगा, मॉडरेट मेरे मेंटॉस तरीके से सही होगा, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो मेरे नजरिए और आपकी नजर से सही होगा। इसी प्रकार हर क्वेश्चन पे ग्रिप बनाएंगे, हर क्वेश्चन को पकड़ के रखेंगे। अगली बात करता हूं, क्या बात करता हूं, ये टॉपिक पहले वर्णमाला चल गया, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अब ये जो टॉपिक चल रहा है ये क्या है, विकारी से। विकारी में क्या, संज्ञा। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है,
भारत संज्ञा का भाव नहीं है, समूह नहीं है, जाति नहीं है, व्यक्ति है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने अभी विकारी नहीं पढ़ाया है, विकारी में सिर्फ विशेषण को मैंने अभी पढ़ाया है, अभी मैंने क्लास स्टार्ट की है, विकारी में मैंने विशेषण को पढ़ाया है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। जब मैं संज्ञा पढ़ाऊंगा एक एक चीज शीशे की तरह साफ हो जाएगी। जब किसी का पर्टिकुलर नाम आएगा, विशेष नाम की बात होगी, तब व्यक्तिवाचक होगा। जैसे मोहन, सोहन, राम, लखनऊ, गंगा, हिमालय, ये विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक संज्ञाएं वह होती हैं जिसे भावों प्रकट करते हैं, जैसे बचपन। कुल इसकी भी मैं तरीका बताऊंगा, मेंटोस तरीका बताऊंगा, अपनी क्लास में बताऊंगा, देखिएगा कुछ भी गलत नहीं होगा उसके बाद आपका। इसमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्ति मतलब किसी का नाम, यानी नाम नहीं है। हिमालय तो नाम है, गंगा तो नाम है, राम तो नाम है, पहाड़ किसी का नाम नहीं है। पहाड़ में बहुत सी चीजों का बोध होता है, तो पहाड़ क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक नहीं है तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। समझे मेरे दोस्त? क्यों? क्योंकि जात में क्या होता है? एक संपूर्ण जात का बोध होता है, बहुत से लोगों का बोध होता है। जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़का में सब लड़के आ गए। मैंने कहा राम, तो राम में क्या हुआ? राम नाम का ही लड़का आया, तो नाम राम जो है विशेष हो गया। लड़के में सारे लड़के आ गए, सभी लड़के जाति का बोध हो गया, तो जातिवाचक। पहाड़ में सभी पहाड़ आ गए, सभी पहाड़ क्या हो गए? जातियों का बोध हो गया, इसलिए जातिवाचक। इसका भी तरीका मेंटोस है, हिला के रख देंगे, पूरा गर्दा उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे मेरे दोस्त, देखते रहो उसके बाद। फिर घड़ी, घड़ी जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा। घड़ी क्या होगा? जातिवाचक होगा मेरे दोस्त। घड़ियां बहुत सी हैं, घड़ी पूरी जाति का बोध कराता है, तो क्या होगा? जातिवाचक होगा। जैसे मैंने कहा घड़ी जातिवाचक, मैंने कहा टाइटन की घड़ी, क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, नाम ले लिया मैंने। मैंने कहा HMT की घड़ी, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जब नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक, सिर्फ घड़ी तो जातिवाचक। इसी के लिए मैं कह रहा हूं हर चीज का कॉन्सेप्ट किल कर दूंगा। कॉन्सेप्ट किलर आपके साथ है तो कॉन्सेप्ट किल होकर रहेगा, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट किल होकर रहेगा। तथ्यों को खोल के रख दूंगा, उजाड़ के रख दूंगा, हर एक चीज का पोस्टमार्टम करके रख दूंगा, गलत कहीं से भी नहीं होने दूंगा। बस साथ और प्यार बनाए रखें, मजा ना आ जाए मेरे भाई तब कहना। ये एग्जाम का अप्रोच है, ये तरीका होता है। घड़ी शब्द संख्या कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो क्या होगा? जातिवाचक होगा। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता हो, यानी ये पता चले कि इसका लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का होने का पता चले। वचन किसे कहते हैं? जिससे किसी एक या अनेक होने का पता चले। कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं मेरे भाई। तो ठीक है, यहाँ क्या है? लिंग है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, या निम्न शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है, या ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसका भी एक क्या बताऊंगा मैं? मेंटोस तरीका बताऊंगा, अभी बताऊंगा तुरंत। बाकी जब पढ़ाऊंगा अपनी क्लास में तब तो जबरदस्त मेंटोस तरीका जो दिमाग की बत्ती जला देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखते रहो। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? जब भी मेरे दोस्त पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बात की जाएगी तो मेरा तरीका है, मैंने जो तरीका बनाया है, शब्द से पहले क्या फिट कर लेंगे? शब्द से पहले साला या साली फिट कर लेंगे। क्या फिट कर लेंगे? साला या साली। देखो कैसे, जहां साला फिट हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, और जहां साली फिट हो जाएगी वो स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरे भाई। जैसे घटना, साली घटना, साली घटना। रीति, साली रीति। क्षेत्र, साला क्षेत्र। क्षमा, साली क्षमा। यानी इसके साथ साली साली फिट बैठ रहा है। एक क्षेत्र ही शब्द ऐसा है जिसके साथ क्या फिट बैठ रहा है? जिसके साथ साला फिट बैठ रहा है। तो पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा है, पुल्लिंग शब्द की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द की बात करेगा तो क्षेत्र सही है। क्षेत्र में क्या है? पुल्लिंग है मेरे दोस्त। ये चीज आप लोग को समझ में आई, ये तरीका समझ में आया। इट्स अ मेंटोस तरीका, हर जगह लगेगा साला साली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, तरीके ऐसे हैं ना, मजा आ जाएगा मेरे भाई। मजा गर्दा काट दोगे। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इस तरीके के मेरे पास ये तरीके हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं रीच से बाहर होगा आप लोग के। फिर कि मैं क्या बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? साला यशस्वी, साली हथनी, साली अभिनेत्री, साली आंख। साला इसके साथ फिट बैठ रहा है तो पुल्लिंग क्या हो गया?
यशस्वी हो गया। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग, आज के बाद पुल्लिंग स्त्रीलिंग डर के भागेंगे, क्यों? क्योंकि ये जान जाएंगे ये कॉन्सेप्ट किलर से पढ़ के आया है, ये कॉन्सेप्ट किलर से पढ़ के आया है, मेंटोस तरीके को सीख के आया है, इसलिए मेरे भाई, ठीक है। फिर क्या है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? साली अजवाइन, साली अजवाइन, साला टोप, साला पराठा, साला रसगुल्ला, इन सब में साला फिट बैठ रहा है, साली अजवाइन में फिट बैठ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ये तरीके हैं, ये मेंटोस तरीके मेरे दोस्त। 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, हर क्वेश्चन में कुछ नया नया सिखाऊंगा, क्योंकि हर टॉपिक से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पूछा गया है, क्या वचन में पूछा गया है, क्या कारक में पूछा गया है, सबके मेंटोस तरीके लेकर आया हूं, यही सब बताऊंगा। बाकी आप लोग एक बार क्लास कर लेंगे तो कहीं से कुछ नहीं फंसेंगे, 360 पूरा क्लियर हो जाएगा, 360 व्यू पूरा क्लियर होगा, देखते रहिए। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो साला नगर, साला देश, साला द्वीप, साली झील, झील के साथ साली शब्द सटीक बैठ रहा है, ये मेंटोस तरीका है, इसको अन्यथा चीज में नहीं लेंगे। बस एक पढ़ाई का जो आसान तरीका मैंने बनाया है, उस तरीके से मैंने साला साली ट्रिक बनाई है, अपनी मेंटोस तरीका बनाया है। ये क्या है? झील, साली झील, ये स्त्रीलिंग हुआ, मार के आगे निकला। अब आगे वचन से संबंधित प्रश्न आने लगेंगे, देखिए कैसे। आने वाले क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। कैसे? सदैव, सिर्फ देखो हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, तो सदैव वाले तो कभी होंगे ही नहीं। एक वचन या बहुवचन में से क्षण क्या है, क्षण का प्रयोग कर लें। क्षण आता है, क्षण जाता है, क्षण रुकता नहीं है, यानी एक वचन जैसा प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा? क्षण एक वचन होगा। क्या सही होगा? एक वचन। इसका भी मेंटोस तरीका है, देखिएगा क्लासेस में, मजा आ जाएगा मेरे भाई। फिर क्या है, आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक रूप से शिक्षित हो गई। इस वाक्य में जनता पूछ रहा है, जनता शब्द का वचन क्या है? जनता क्या है? जनता अच्छी है, जनता भली है, जनता जाती है, जनता आती है, जनता बैठी हुई है, तो क्या हो रहा है? एक वचन में प्रयोग हो रहा है, तो जनता क्या हो जाएगा? एक वचन। द्विवचन हिंदी में होता ही नहीं है, द्विवचन संस्कृत में होता है। क्या होता है? संस्कृत। ये क्लास आप लोग के लिए, दुनिया के जिस एग्जाम में हिंदी आती है, किसी भी एग्जाम में इससे व्याकरण पूछा जाता है, बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि हर क्वेश्चन से आप हमसे मेरे मेंटोस तरीके सीखते चले जाएंगे, चीजों को आसान करते चले जाएंगे, नजरिया मेरा रहेगा, नजर आपकी रहेगी। देखिए, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थापन नहीं होता है, संस्थाओं नहीं होता है, जब कहीं भी ओ लग जाएगा वो बहुवचन नहीं ही होता है, कभी भी बहुवचन नहीं होगा। फिर संस्थाएं और संस्थाएं, ये नहीं बनता है, ए बनता है, और उसमें क्या लगता है? अनुनासिक लगता है, इसको अनुनासिक बोलते हैं। ये मैंने वर्णमाला की क्लास में पढ़ाया है, जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? संस्थाएं हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पिछले 2021 के पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। शुद्ध का तिर्यक बहुवचन की बात की। तिर्यक बहुवचन क्या होते हैं? तिर्यक बहुवचन उन बहुवचन को कहते हैं जो सीधा, जो क्या नहीं बन रहे हैं, सीधा नहीं बन रहे हैं, उसमें किसी एक पद को जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जा रहा है। सुधीजन नहीं होगा, सुधियो नहीं होगा, सुधिगण नहीं होगा, सुध के साथ हमेशा जन लगता है। कभी देखो, इस क्वेश्चन को मान लो मैं नहीं जानता, तो मेरा क्या अप्रोच रहता, क्या टैकल करता? मैं देखता ज्यादातर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है, ऐसे क्वेश्चन उसने दिया तो ज्यादा संभावनाएं हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं उसी में से कोई एक सही होगा, उसी में से कोई एक सही होगा। पहली बात, या तो इसमें से या तो इसमें से, ज्यादातर ऐसा होगा, 95% मामलों में ऐसा होगा कि एक जैसे दिखने वाले ही सही होंगे। लेकिन यहाँ शुद्ध शब्द मूल है, यहाँ शुद्ध ही हुआ जा रहा है, तो मैं इसको ना लगाता, इसको लगाता। यही तो मेरे दोस्त मुझसे सीखना है, बस ये सब चीजें आपको सीखनी है कि एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे, एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी। फिर राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में कौन से वाक्य में बहुवचन कौन सा है? तो प्रजा क्या है? प्रजा जन होगा, प्रजा वर्ग होगा, ठीक है, क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रजा जन होगा। इसकी भी मैं क्लास लाऊंगा, इसका भी मेंटोस तरीका बताऊंगा, कहाँ पे जन होता है, कहाँ पे वर्ग होता है, कहाँ पे वृंद होता है, कहाँ पे बहुवचन में गण होता है। इन सब चीजों का मैं मेंटोस तरीका लाया हूं, देखते ही पहचान जाओगे। देखिए, इंतजार करिए आने वाली क्लास का, मेरी हर चीज आपको क्लियर कर दूंगा। आगे मैं बात करता हूं, क्या मैं बात करता हूं? आगे मेरी बात होती है आपसे कि टिड्डी, टिड्डी का बहुवचन क्या होता है? कहीं दल लगता है, कहीं गण लगता है,
ठीक है। तो ये कब कहाँ लगता है इसका भी मेंटॉस तरीका है, सब बताऊंगा, अपनी क्लास में बताऊंगा। इंतजार करिए कब क्लास मेरी बहुवचन की आएगी, वहां से हर चीज क्लियर हो जाएगी। टिड्डी के साथ टिड्डियों का दल होता है, समूह लगता है, इसलिए हमेशा टिड्डी दल होगा। पाठक शब्द का पाठक गण होगा। देखो कहीं गण लग रहा है बहुवचन में, कहीं दल लग रहा है। जब नारी शब्द आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं। नारी के साथ वृंद लगता है बहुवचन में, क्या लगता है? वृंद लगता है। इसको ध्यान रखेंगे, नारी के साथ वृंद लगता है। सबके तरीके हैं मेरे पास, हर चीज का मेंटॉस तरीका है। इंतजार करिए समय का, हर चीज एक एक क्लियर करा दूंगा। हिंदी तो कहीं, हिंदी और जीएस आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौका मिलेगा तो गणित और रीजनिंग का भी आपको कैसे एग्जाम में टैकल करते हैं ना आते हुए भी, वो भी मैं बताऊंगा। हर एक चीज क्लियर करा दूंगा। आगे देखता हूं क्या क्वेश्चन की बात होती है। फिर आगे कह रहा है कारक से संबंधित क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, जो पिछले 2021 में यूपीएसआई में पूछे हुए। यहाँ का हर एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे भाई के लिए दवा दीजिए। तो सबसे पहली बात, हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के लिए अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो ये 8 कारक हिंदी में होते हैं। क्या होते हैं? जब मैं पढ़ाऊंगा एक ही चीज क्लियर हो जाएगी, कहाँ करण होगा, कहाँ संप्रदान होगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, शीशे की तरह साफ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई के लिए दवा दीजिए, देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। संप्रदान के लिए कहाँ संप्रदान होता है, कहाँ अधिकरण होता है, कहाँ अपादान होता है, कहाँ संबंध होता है, हर एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ना मानिए तो पिछली क्लास देखिए जाकर, उसमें जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है वो चीज आपके लिए शीशे की तरह साफ हो गई है। कैसे हो गई है? फिर आगे मैं बात करता हूं। मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है, मैं आया है, अधिकरण की बात कर रहा है, अधिकरण की बात कर रहा है। अधिकरण का संबंध होता है मैं और पर। तो बिल्ली कहाँ है? गोद में है, तो यहां अधिकरण कारक होगा। ठीक है। संबंध काकी के होता है, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए अर्थ में होता है। ठीक है मेरे भाई, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो संप्रदान मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो मजदूर को की बात कर रहा है, तो कर्म कारक, यहाँ कर्म है क्या? मजदूर, तो मजदूर को मजदूरी दीजिए, कर्म कारक की बात कर रहा है। अधिकरण में पर होता है, संबंध का की होता है, रारी रे होता है, संबोधन है अरे होता है, ये नहीं होगा। कर्म को आ गया तो क्या होगा? कर्म कारक होगा। जहां पे कर्म भी आ रहा है, करण भी आ रहा है, अधिकरण भी आ रहा है, ऐसा जब वाक्य आएगा वहां पे कौन सा कारक लगाऊंगा या क्या मैं बात करूंगा, वो भी मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन कब बताऊंगा? जब मैं क्लास लेकर आऊंगा, मेंटॉस तरीके से बताऊंगा, वहां पे क्या चीज ली जाती है, क्या होता है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, पब्लिक के हाथों यानी करण, करण मतलब साधन या के द्वारा की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? करण कारक हो गया। अधिकरण में पर होता है, कर्म को होता है, संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण कारक हो गया। हाथों के द्वारा मारा गया, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा कारक होगा? काकी के रारी रे, री आ गया, रारी रे काकी रे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो गया। संबंध में काकी के, ठीक है, इसका उसका यानी इसका उसका आ गया। जैसे इसका तो कैसे पहचानते हैं? इसका में देखो का आ रहा है तो काकी के आएगा, रारी रे आएगा, नानी ने आया, मैंने, इस तरीके से जब भी आएगा तो वहां संबंध की बात होगी। श्याम पेंसिल से लिखता है, पेंसिल यानी करण की बात कर रहा है, से द्वारा लिख रहा है, तो करण कारक कहाँ है? करण कारक यहाँ है। सबका मेंटॉस तरीका है मेरे पास, हर एक चीज को क्लियर कराऊंगा। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, संप्रदान के लिए की बात की गई है। संप्रदान कारक क्या होता है? देने के अर्थ में आता है, लाने के अर्थ में आता है, तो यहाँ संप्रदान हो गया। क्यों आता है, क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे, हर एक चीज बताऊंगा, मेंटॉस तरीके से बताऊंगा। कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी जीएस की जिम्मेदारी मेरी है। मौका मिलेगा तो मैथ्स और रीजनिंग भी बताऊंगा, हर एक चीज क्लियर करा दूंगा, शीशे की तरह साफ करा दूंगा। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी को उल्लेख किया गया है, किस विद्वान ने उल्लेख किया? इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्या आते हैं? लगभग चांसेस ये होते हैं गलत होने के चांसेस होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी नहीं की जाती है। मैं आपसे हर चीज तथ्यात्मक तरीके से और वास्तविक तरीके से बात करूंगा। मैं ये बता दूं कि नहीं ये ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा नहीं। इन क्वेश्चनों की तैयारी कोई नहीं कर सकता है। पढ़ा हुआ आ गया तो कर दिया, नहीं पढ़ा हुआ आया तो
तो नहीं किया। तो इस प्रकार से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 17 नवंबर के शिफ्ट का पेपर है, ये पेपर का क्वेश्चन है। तो पिछले साल ही, पिछली बार का ही है 2021 का। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी ना करके बाकी जो 39-38 क्वेश्चन मेरे हाथ में हैं उनको सही करना है उद्देश्य। व्याकरण पे बिल्कुल पकड़ मजबूत बनानी है। कैसे पकड़ मजबूत बनानी है? मेंटोस तरीके से पकड़ मजबूत बनानी है, मेरे नजरिए से चलना है आप लोग को। तो इसमें कह रहा है, इसमें सीधा सीधा जान लें कि संयुक्त सर्वनाम की बात किसने की है? तो डॉक्टर दीमसित जी ने की है। किसने की है? ना भोलानाथ जी ने, ना हरदेव ने, जॉर्ज ग्रेशन ने, डॉक्टर दीमसित जी ने की है। संयुक्त सर्वनाम होता क्या है? अगली बार ये पूछ सकता है। तो जहां दो सर्वनाम की बात हो, जैसे कोई ना कोई, ये दो सर्वनाम, कोई सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। आगे सर्वनाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं, हर चीज से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं, देखते रहिएगा। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ क्या है? कुछ ना कुछ सर्वनाम है। तो कुछ ना कुछ, दो चीजें जब सर्वनाम की एक साथ जुड़ती हैं, एक साथ जुड़ती हैं, तो सब कोई, सब भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है, सब कोई आएगा। जैसे ऐसे वाक्य लिखा है, तो दो सर्वनाम एक साथ जुड़े हैं, तो इनको क्या कह दिया गया? संयुक्त सर्वनाम की संज्ञा दे दी गई। किसकी संज्ञा दे दी गई? संयुक्त सर्वनाम की संज्ञा। तो ये दीमसित जी ने दिया है, इसके बारे में बताया है। पिछली बार पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कुल 11 सर्वनाम हैं। कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम। सर्वनाम की संख्या की बात कर रहा है, संख्या, सर्वनाम की संख्या कितनी है टोटल? तो 11 है। और प्रकार जब पूछेगा, प्रकार की बात करेगा, तो 6 हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, संबंधवाचक, इसी प्रकार से 6 हमारे क्या हैं? सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक 6 सर्वनामों की बात करता है, ये प्रकार हैं। इसी प्रकार के अंतर्गत सर्वनाम भी आते हैं कटे हुए, जैसे यह वह क्या है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह वह जैसे सर्वनाम है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। याद रखेंगे मेरे भाई, जब पढ़ाऊंगा सर्वनाम एक एक चीज क्लियर होगी। कहाँ पे निश्चयवाचक होगा, कहाँ निश्चयवाचक हो रहा है, कहाँ निजवाचक हो रहा है, कहाँ संबंधवाचक हो रहा है, कहाँ प्रश्नवाचक हो रहा है और कहाँ पुरुषवाचक हो रहा है सर्वनाम। ये 6 प्रकार हैं सर्वनाम के, हर एक चीज क्लियर करा दूंगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम की बात आई तो हम क्या है? हम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह वह जब भी मैं और तुम, मैं की बात होगी, मैं और तुम की बात होगी, तो किसमें आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक में भी उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, 3 पुरुषों की बात की गई है, उसमें उत्तम पुरुष में आता है। सर्वनाम जब पढ़ाऊंगा मेंटोस तरीके से सारा क्लियर करा दूंगा, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। इंतजार करते रहिए, देखते रहिए, हर रोज टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। आप लोग ये सजेशन जरूर करिएगा कि क्या प्रैक्टिस सेट चलता रहे टॉपिक वाइज, या मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाता रहूं, उसके मेंटोस तरीके बताता रहूं, और उसी जैसे मैंने कोई टॉपिक, मान लो मैंने सर्वनाम का वीडियो लाया, विकारी से मैंने विशेषण पढ़ाया, उससे संबंधित प्रश्न करा दिए उसी वीडियो में, फिर वर्णमाला पढ़ाया, उससे संबंधित करा दिया, संधि पढ़ाया, उससे संबंधित करा दिया। अब मैं सर्वनाम जैसे लाना चाह रहा हूँ, सर्वनाम वीडियो लाऊं, उससे संबंधित उसी में प्रश्न करा दूं, या ऐसे ही 40 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊं, इस प्रकार से आपको चीजें क्लियर कराऊं, टैकल कराऊं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग की क्या डिमांड है, क्या करना उचित रहेगा। आगे मैं बात करता हूं, आप भले तो जग भला, आपकी बात कर रहा है, यानी स्वयं निजता की बात कर रहा है। आप भले तो जग भला, तो यहाँ निजवाचक की बात हो जाएगी। क्यों बात हो जाएगी निजवाचक की? ये सब मेंटोस तरीके से खल्लास है। सर्वनाम का टॉपिक मात्र 5 मिनट का टॉपिक है। 5 मिनट में मैं 11 सर्वनाम और 6 प्रकारों को शीशे की तरह साफ कर दूंगा। जो धूल जमी है उसको साफ कर दूंगा, एक एक चीज दिखने लगेगी। बस नजरिया मेरी और नजर आपकी होगी। यह मेरी पुस्तक है, यह, जैसे मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, तो मैंने निश्चित कर दिया क्या कि यह पुस्तक जो है मेरी ही है, किसी और की नहीं है। यह घर मेरा है, यह पेन मेरा है, तो यहां मैंने निश्चितता की बात कर दी है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो मेरे भाई बस यही तरीके, यही मेंटोस तरीके, यही अप्रोच जब होगी, यही इंटेंट जब होगा, तब चीजें सही कर पाएंगे। आगे बात करता हूं, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, किस प्रकार का सर्वनाम प्रयोग हुआ है? कोई, कोई मतलब कोई निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, किसी के बारे में निश्चितता नहीं की गई है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जब चीजें अनिश्चित होती हैं, यानी कोई कुछ आएगा, तब क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सब बताऊंगा, मेंटोस तरीके से बताऊंगा। माँ ने पिता इसे सामान मंगवाया,
या क्रिया का कौन सा रूप है। अब क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ गए। क्रिया में भी संयुक्त क्रिया, कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इन सब के बारे में बिल्कुल शीशे की तरह साफ करा दूंगा। जो विकारी के टॉपिक लाऊंगा, एक एक टॉपिक लाता रहूंगा, एक एक चीजें क्लियर कराता रहूंगा। तो पिता, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। जब इंसान काम खुद ना कर कर व्यक्ति दूसरे से करवाए तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दो कर्म एक साथ आएगा, वहां दो कर्मक जहां आज्ञा देंगे, खड़े हो जाओ, चले जाओ, ये आज्ञा की बात आ गई, आज्ञार्थक हो गया। अकर्मक की बात जहां कर्म नहीं होगा। अकर्मक सकर्मक का ऐसा तरीका है मेरे पास कि बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे, देखते ही पहचान जाओगे। बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है, का अकर्मक होगा और का सकर्मक होगा। आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट किलर से, इसलिए कॉन्सेप्ट किल होगा हर चीज का। आगे बात करता हूं मैं, क्या बात करता हूं, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। तो जैसे और वैसे ऐसे शब्द, एक जैसे शब्द एक दूसरे से संबंध जब स्थापित करते हैं तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। चोर उठ भागा, इस वाक्य में क्रिया का उदाहरण क्या है? उठ भागा। देखो, उठा भी चोर और भागा भी चोर, दो क्रियाएं एक साथ ली गई हैं तो संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया का क्या मतलब है? जो दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हुआ हो तो संयुक्त क्रिया होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बात आता है, क्या बात आती है? जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। कैसे? संज्ञा का नाम ही, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, तो जो संज्ञा से चीज बनेगी उसे नाम धातु कहेंगे। इस तरीके से टैकल करो और आगे बढ़ो। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? सजातीय क्रिया यानी एक ही जात की क्रियाएं हों, एक ही जैसी क्रियाएं हों, एक ही जात की। सजाती मतलब एक ही जात की क्रियाएं हों। क्या जीवन एक कला है, एक जात नहीं आ रहा है। पक्षी डाल पर चहचहाने लगे नहीं, वह अनेक बोलियां बोलता है। बोलियां और बोलना दोनों एक ही जात से संबंधित हैं, तो ये सजाती हो गया। क्या हो गया? सजाती। तो यहाँ पे क्या हो गया? सजाती क्रिया का प्रयोग हो गया। आगे मैं बात करता हूं। ये दोस्तों मेरे धन्यवाद, और ये मेरे पिछले जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उससे संबंधित श्रृंखला है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार से श्रृंखला अनवरत चलती रहे कि एक एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करा के मेंटोस तरीके से बताता रहूं, उस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊं और प्रैक्टिस सेट भी लाऊं। क्या ये तरीका सही रहेगा? आप लोग जो डिमांड करेंगे, आपके डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक नियम चलता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई की जाएगी। तो इसी प्रकार से आपूर्ति अगर आपको चाहिए तो आपकी मांग बढ़नी चाहिए। इसी प्रकार से आपूर्ति की पूर्ति मांग के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसी के साथ यही मेंटोस तरीके रहेंगे, यही नजरिया रहेगा, यही अप्रोच रहेगा। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करता हूं, और जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आता हूं किसी ना किसी टॉपिक पर मेंटोस तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।